प्रेज द लॉर्ड। आपण माने समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे नमस्कार एवं समस्त को हैप्पी थर्सडे पुण्य गुरुवार रे आपण माने समस्त को शुभेच्छा जनाए। आज रे पवित्र दिन रे रायगड़ा कैथेड्रल रे आमर मुख्य धर्माध्यक्ष मुख्य धर्मगुरु रेव बिशप अप्लिनार सेनापति पवित्र दिव्य यज्ञ उत्सर्ग करथिले एवं आज तांकर प्रचार माध्यम रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा दिव्य प्रसाद संस्कार स्थापन एवं याजकाभिषेक विषय रे कहिथिले। तांकर अति सुंदर प्रचार मध्य रे पुरातन नियम एवं नूतन नियम को आधार करी अति सुंदर से मेसेज आमान को देथिले एवं आज दिन रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा जो गभीर प्रेम तांकर 12 शिष्य मान पाद धोई जो गभीर प्रेम प्रकाश करते आमर विश्व बापा मनोनीत 12 शिष्यंकर पाद धोई एक गभीर प्रेम प्रकाश करिसेंती एवं जो संदेश देइसेंती आसंतु आमे माने विश्व बापा को मुहरु आमे शुणिबा एवं जो माने नवा रे चैनल रे अछंती से माने सब्सक्राइब करंतु एभली रायगड़ा कैथेड्रल रो सब प्रकार पर्व पर्वाणी आपण पाखकू सीधा पहुँचो। धन्यवाद। मु जदि तुमर पाद धोई देव परस्पर पाद धोइबा तुमर कर्तव्य तुम मानंतु एही आदर्श देखाई दि मु जे परि करि अछि तुमे ठीक सेही परि करिबो। एहा प्रभुंकर सुसमाचार मुझे तुम को प्रेम कली तुम्हें मैंने मध्य परस्पर प्रेम कर। ख्रीष्टान जगरे मोर प्रिय भाई और भाई माने यही पुण्य गुरुवार दिन अति भक्तिर सहित अति पवित्रतार सहित आम मैंने अनेक गुड़िए विषय ध्यान करुछु। आज प्रथम पठन जहाँकि आम शुणिलु जदि यही पुण्य गुरुवार कथा आमने भल रूपे बुझा हेले आम उभय पुरातन नियम एवं नूतन नियम बुझा पड़ो। कारण जुदी मान निमंते निस्तार पर्व थिला एक बड़ पर्व। कारण से दिन थिला सेमान मुक्तिर दिवस आउ सही दिन सेमाने इस्राएल दासत्व जीवन न बिताए प्रतिज्ञात देश को अर्थात स्वाधीनता देश को सेमाने आगे जाए। आमे जानू इस्राएल माने इजिप्ट रे बहुत कष्ट पाउथिले सेमाने कठिन परिश्रम करुथिले एवं से इजिप्टिय लोक माने राजपार सेमान यथेष्ट तारणा दौले कष्ट दौले आ कठिन काम करने कहते तेणुक प्रभु से दुर्दशा देखी मसा नेतृत्व में स्वाधीन करने चाहिए मसा नेतृत्व में 9टी बड़ बड़ क्लेश बा कष्ट से इजिप्ट लोक मान देते तथापि राजा फारूक हृदय कठिन थिला से इस्राएल लोक मान प्रतिज्ञात देश को जीवा छाड़ू नथिले तेणुक
प्रभु शेष एक बड़ क्लेश से देवाक गले एवं जहाँ देखी राजा फारो इस्राएल मानू सही इजिप्ट प्रतिज्ञात देश को जावाई से छाड़ी आईटा कौन इजिप्ट देश प्रथम जात समस्त पुत्र मानू प्रभुंकर दूत बोध कले एवं ता किपरि हला जे प्रभु इस्राएल मान कहले आज से पर्व पालन करने से कहते जे तुम्हें गोटे मेष बाछ एवं से मेष को तुम्हें जाने निआरे जाने भल रूपे तुम्हें खाइब आड़ी से रोटी तुम्हें से मांस सहित खाइब एवं से मेषर रक्त तुम द्वार बंधरे तुम्हें सिंचिब ईश्वर दूत जिते आसवे तुम गृह को ईश्वर से हत्याकारी दूतगुण तुम गृह प्रवेश करेंगे नहीं एवं से समस्ते से इजिप्ट लोक मान घर को जाए प्रथम जात शिशु एवं पशु मान से बध करेंगे। प्रिय भाई भूल मैंने एक कथा जब आम बुझा चेष्टा करवा नूतन नियम से मेष और अन्य कहीं नूतन नियम से मेष होते स्वयं प्रभु जीशु ख्रीस्ट पुरातन नियम से युवती माने से मेषर रक्त को द्वार बंधरे सिंचिले एवं से रक्त देखी प्रथम जात शिशु को दूत माने मारी नथिले। ठीक से रकम नूतन नियम मेष नुहति आम जदि देखा जॉन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 29 एवं 35 पदरे जहन जिते जीशु को देखी कहते मेष शावक जे जगतर पाप हरण करे अर्थात से ही मेष जार रक्त रे आमाने समस्ते परित्राण प्राप्त होइछु। एही मेष जे आम आमर उद्धार आमर पापर उद्धार से बद्ध हेबे से मरिबे आउ सही परि आमाने तांकर मृत्युरे तांकर रक्तरे आमाने परित्राण प्राप्त हेबा। सेमाने इस्राएल माने बध कले मांस खाइले ताड़ी से रोटी मध्य खाइले तापरे सेमाने जाउछन्ति लोहित सागर को सेमाने पार करिवार अछि कारण फारो सेमान को छाड़ी नथिले प्रथमे हाँ कहले तापरे तार सेनापति को डाकी से ताको कहले तुमे जाओ इस्राएल मान को फेराई आना आउ करे इजिप्ट देश को तेणु फारोकर सैन्य मान जिते पछक आसुले से लोहित सागर दे जीवाक पड़ता जानी लोहित सागर को पार कर जद्वारा कि फारोकर सैन्य मान पुनर्बार इस्राएल व्यक्ति मान इजिप्ट देश को नहीं आसवे किंतु प्रभुंकर आदेश से लोहित सागर दुई भाग विभक्त है एवं शुष्क जमी जो जमी द्वारा जो लोहित सागर दे इस्राएल माने प्रतिज्ञात देश को जाऊले। प्रिय भाई भूमि माने प्रत्येक क्रिश्चियन व्यक्ति मान दीक्षा स्नान होउछि एक लोहित सागर को पार हेबा कारण इस्राएल जेपरि जाइथिले जो पर्यंत आमने प्रभु को नाम दीक्षित होई नाउ तांको आमने ग्रहण करी नाउ
आमने उद्धार प्राप्त होगा नहीं। कारण प्रत्येक ख्रीष्टीय विश्वासी विश्वासिनी मान दीक्षा स्नान होउछि आमानकर प्रथम एवं प्रधान संस्कार अटे। एहिपरि इस्राएल माने लोहित सागर पार होई प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करते एवं आर पुनरावृत्ति आज द्वितीय पठन में आम शुणा पाए। द्वितीय पठनटी प्रथम कोरिन्थीय 11 अध्याय 23 रु 25 एवं बाइबल पुरातन नियम यहाँ हूँ सबुठ प्रथम पुस्तक अटे। कारण साधु पाउल सुसमाचार लेखक पूर्व साधु पाउल यही पत्रटी से लिखिले जपरिक दिव्य यज्ञ से समय वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने सेमाने रुटी भोग करुले एवं किपरि भाव से रुटी भोग करुले किंतु साधु पाउल देखिले जे कोरिन्थीय लोक माने सेमाने जो रुटी भोग करुछंती ता ठीक भाव से माने करुना आउ तेणु करी 11 अध्याय प्रथम कोरिन्थीय 11 अध्याय 26 एवं 27 पदरे साधु पाउल केवल कोरिन्थीय मानक पौटी नुह आम समस्त को से सतर्क बाणी देउछंती। जेतबे से कहउछंती जे प्रभु यीशु जेतबे अंतिम वचन समय रे से रोटी धरी कहले नियो समस्ते खाओ एहा मोर शरीर आ से रोटी नुह बरं प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मांस प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जीवन से आम समस्त को से अर्पण कले एवं से रोटी देले एवं ठीक से रकमर से को पान पात्र धरी से कहउछंती नियो समस्ते एथिरु पान कर एहा हमर रक्त। प्रिय भाई भूमि माने से यीशु ख्रीष्टंकर मांस एवं रक्त दे प्रभु यीशु आम समस्त को से किणी नेले। सदाबले कहूँ प्रथम गीतर 1 अध्याय 18 एवं 19 पदरे से लेखा अच्छी प्रभु साधु पीतर लोक मान कहते विश्वासी मान कहते प्रभु यीशु तुमको टंका सुना रूपा दे तुमको किणी ना प्रभु यीशु तुम मान किणी अमूल्य रक्त। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक से रकम हमने कहूलु जे प्रभु होती मेष स्वागत से 19 पदरे आमने शुणिलु एवं आमने जानीपारु प्रभु यीशु गोटे निष्कलंक एवं निखुण मेष थिले अर्थात तांकठारे कौनसी पाप नथिला से पाप करि नथिबारु से ईश्वर पुत्र थिबारु से आम समस्त को से उद्धार कले से आम समस्त को पाप उद्धार कले एवं ताहाई माथ्यू 1 अध्याय 21 रु 23 रे हमने कहा पढ़ी पारे एवं सही प्रभु से आमान को रोटी एवं द्राक्षारसर तांकर शरीर एवं रुधिर आमान को दौरान दिव्य समय आथिपाई से कहते नूतन नियम पुरातन नियम नहीं नूतन नियम संस्कार एवं यही संस्कार द्वारा तुमने परित्राण प्राप्त हो एवं सब बेले तुम्हें करुथुब
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୁଏ, ଯେଉଁଠିକି ଏହି ପବିତ୍ର ବଳି, ଏହି ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାମାନେ କହୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯାହାକି ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି ଯେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଅର୍ଡିନେସନ୍ ଦିନ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ସେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତୈଳରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯାଜକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଅ ସମସ୍ତେ ଖାଅ, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ଯାଜକମାନେ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ଶରୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରିକି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେହି ବଳିକୁ ସେମାନେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ଶରୀର। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ମିଶାଇ ଆମେ ଏଠି 5 ଜଣ ଫାଦର ମାନେ ଅଛୁ। ଫାଦର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି 1973 ସାଲରେ ସେ ଯାଜକ ହେଇଥିଲେ। 73 ସାଲରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 52। ଫାଦର ସେବାଷ୍ଟିଆନ 80 ସାଲରେ, 1980 ସାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 45 ବର୍ଷ। ମୋର 35 ବର୍ଷ। ଫାଦର ଅପେନ୍ 20-21 ଏବଂ ଫାଦର ଅମିନ ଜାଣିଲେ କେତେ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଯାଜକ ଅର୍ଡିନେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରୁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି ଯଜ୍ଞ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେ ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରିବା ବିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଖୁସିର ଦିନ ବା ଖୁସିର ଦିବସ ଅଟେ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ, ତୁମେ ମୋତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକୁଅଛ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ହୋଇ ଯଦି ତୁମର ପାଦ ଧୋଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବା। ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଦିନେ।
तेणु जहन लिखित सुसमाचार काली से दिन कहती 14, 15, 16, 17 अध्याय प्रभु जीशु प्रार्थना करुछंती कांदी कांदी कहउछंती एवं समान को विदायकालीन भाषण दउछंती एवं समान को उत्साह दउछंती गोटे कथा अताला एक कथा जेपरी तुमे माने एक हेबो जहन 17, 21 जे मंडली रे प्रभु जीशु जानी दिले नाना प्रकार हेटा भाग माने आसीबे नाना प्रकार व्यक्ति माने आसीबे लोक मान को पथभ्रष्ट करिवे फारिसी एवं साधुकी माने लोक मान को पथभ्रष्ट करिवे एवं लोक मान को विभाजन करिवे आ सेति पाए प्रभु जीशु समान को आ गोटे आज्ञा देते एवं से आज्ञा लव इन एक्शन अर्थात से गुरु भाई शिष्य मान पाद धोई प्रिय भाई भाई मैंने ये जिते आमने से गोड़ धोइबार प्रत्येक ये गुरुवार दिन आमर पवित्र गुरुवार दिन जिते आम करूँ से बेसी भाषण देवा दरकार नहीं से विषय किसी कहवा दरकार नहीं से खाली देखार अच्छी देखला निजे जाए अन्य को करार आपण मैंने अन्यर गोड़ धोइबापी बोधे सुजोग मिलू न किंतु बेले बेले आपण मैंने सेवा करने यथेष्ट सुजोग मिलू आरिवार आपण मैंने सेवा नहीं प्रेम स्वामी जिते स्त्री रोगरार समय जिते से सेवा करे केवल सेवा ता एक प्रेम रही ठीक से रकम स्त्री जिते स्वामी बेमार पड़ती एवं से स्त्री तार सेवा करे केवल सेवा नुह एक प्रेम रही पारिवारिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ कष्ट जिनिस होची जो बापा माँ मैंने आम को जन्म देते बुढ़ा बुढ़ी बयस बहु मैंने निज पुओ मैंने जुई मैंने किपरि से व्यवहार करुँच आपण को जाए आपण मैंने सदा पारिवारिक जीवन देखुं किपरि बहु तार शाशु को जुई तार शाशु शशुर को व्यवहार करें आपण मैंने मंडली प्रत्येक जांच आम जांच कर क्या नुह आपण मान सेवा करने जदि कौन सी जांच तार अन्य कथा किसी हुए से से भूल बुझी तार जागृत संस्कार विषय आम समस्ते जांच कर जांच करता दिन में धर्माध्यक्ष लोक मान को पचार आंकु जांच करवा कि आंकु ये जाचकता पदवी रे उन्नत करवा कि आते जनता विश्वासी विश्वासी माने ईश्वर जन्म मिले कहती हाँ करवा आपण मैंने कहते ईश्वर को धन्यवाद तेणु आज पवित्र दिन अवसर आमने यही जागृता जीवन दिव्य प्रसाद जीवन विषय आम किसी चिंता करवा ध्यान करवा दिव्य प्रसाद संस्कार आगे द्वितीय वाटिकान पूर्व 1962 पूर्व
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯାଜକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମାରାତ୍ମକ ପାପ ଥାଏ ଅନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରି ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ନାମ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ପଇସା ପତ୍ର ଚୋରି କରି ଲମ୍ପଟ କରି ବ୍ୟବଚାର କରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ତାହା ଭଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ଯାହାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଉଛି, ଯଦି ତାହାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପାପର କାରଣ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମ ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଏହି ଦେବାଳୟର ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା, ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାହା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ରହିବ। ଆମେନ୍।